फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टूडेंट हूं, मैं गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाली थी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें उससे आगे और की बातें करनी है, तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना है। तो आइए, हमें जो फर्स्ट चीज़ जाननी है वो है आपकी बाइनरी ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन है एक्चुअल में होता क्या है। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में क्या है, हमने अब तक जो हमारी ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक कि हमने कंपोजिशन भी पढ़ लिया, जो हमने वो पढ़ा था फंक्शंस के बीच में। अब हमारा जो स्टार है एक्चुअल में क्या होगा, अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें स्टार गिवन होगा। हमने यदि कोई सेट लिया है तो ए क्रॉस ए से ए की बात होगी। मतलब यदि मैं स्टार, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, फंक्शन क्या होता है, इट इज जस्ट अ रूल। तो यहाँ पर स्टार एक रूल है जो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होने वाला है। मतलब ए क्रॉस ए का मतलब है एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे कोमा वाले, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में ए कोमा बी। तो यदि मैं इसका कोई एलिमेंट ए कोमा बी ले रहा हूँ, तब मैं इनके बीच में से स्टार को डिफाइन लिखूंगा, तो वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ए स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो आपके ये स्टार है ये कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है, यदि एग्जामिनर चाहे तो इसको ए प्लस बी लिख सकता है, चाहे तो ए माइनस बी लिख सकता है, चाहे तो ए बी लिख सकता है, चाहे तो ए अपॉन में बी लिख सकता है, चाहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता है, चाहे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता है, एनीथिंग एल्स। ये कुछ भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन होता क्या है एक्चुअल में, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो ये पूछा जाता है कि जो हमने ये स्टार डिफाइन किया है भाई ऐसे या फिर ऐसे इन तरीके से, इनमें क्या ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब बाइनरी ऑपरेशन है तो हमें कैसे चेक करना है, इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कहती क्या है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी ये कहती है, मान के चलो हमें आरपी चेक करना है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। हमने एडिशन ऑपरेशन लिया है, तो ये प्रॉपर्टी कहती क्या है कि जिस भी आप सेट की बात कर रहे हैं उनमें से कोई दो एलिमेंट्स लीजिए। जैसे मैंने ले लिया, इससे ले लिया 2 और 3, उसके बीच में इस ऑपरेशन को ऑपरेट कीजिए। 2 + 3 कितना आ गया, 5। यदि ये 5 भी आर से ही है, भाई 5 तो एक रियल नंबर है ना, यदि ये 5 का हमारा आंसर है, ये भी उसी सेट में मिल जाए, तो जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो जाएगी एडिशन में। ठीक है, इसमें आर में एडिशन के साथ हो जाएगी। तो सेम एज, दोबारा सुन लीजिए, हमें क्या करना है, सेट में से दो एलिमेंट लेने हैं, उनके बीच में ऑपरेशन लगाना है। जो आंसर आए यदि वो आंसर भी उसी सेट का है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमारा जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये भी ऐसे ही है। मतलब मान के चले हमने सेट दोबारा से आर लिया है, और जो हमें ए स्टार बी है वो दिया है ए प्लस में बी, ऐसे। और वो हमसे जानना चाहता है कि जो ये स्टार है क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनमें से दो एलिमेंट लोगे। जैसे मैंने ले लिया 3 और 4 ले लिया, उसके बीच में इस स्टार को ऑपरेट करो। देखो ध्यान से देखना, इसने कहा यदि मैं ए और बी के बीच में स्टार लगाता हूँ तो हमें दोनों को जोड़ना है। तो जब मैंने 3 और 4 के बीच में स्टार लगाया तो इसका मतलब मुझे दोनों को जोड़ना है। कितना आ गया, 7। क्या 7 एक रियल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, 7 एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो आंसर है वो आर में ही आ रहा है। मतलब मैं आर से ही एलिमेंट लेके चला था, जो ऑपरेशन के बाद आंसर है वो भी किस में है, आर में। इस रूल को जो भी सेट फॉलो करेगा उसका कहा जाएगा कि हमारा जो स्टार होगा वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, यस और नो, समझ गए। तो देखिए, हमें इसी के रिगार्डिंग अपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास कुछ आती हैं प्रॉपर्टीज। अब हमें अपनी प्रॉपर्टीज की बात करनी है स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी आपकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको देखिए ध्यान से क्या कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या करते हैं, पहले हर एक चीज को नंबर्स में समझते हैं, नंबर सिस्टम, सिंपल नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम में ऑपरेशन सिंपल लेके चलते हैं। उसके बाद हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन की उसको अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे हम यदि बात करते हैं आर की बात करें, एन की बात करें, हम एन की बात कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, और हम ऑपरेशन ले लेते हैं सपोज मल्टीप्लाई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जिस भी नंबर सिस्टम की आप बात कर रहे हैं या जिस भी सेट की आप बात कर रहे हैं, उनमें से कोई भी दो नंबर लीजिए। जैसे मैंने लिया है 3 and 4, 3 and 5, उसके बीच में आप क्या करिए, ऑपरेशन को लगा दीजिए। लगा दिया है, जो आंसर आए, और जो आपने अपने हमारे नंबर्स की जो पोजीशन रखी थी, मतलब फर्स्ट नंबर ये था और सेकंड पे ये था, अब उनके प्लेस चेंज कर दीजिए। मतलब कि जैसे कि 5 इधर 3 आ गया, चेंज हो गया ना, और फिर से सेम ऑपरेशन को लगाइए और फिर से आंसर लाइए। यदि आपके ऑर्डर्स चेंज करने पर भी, मतलब नंबर्स के प्लेस चेंज करने पर भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है, तो कहा यह जाता है कि उस ऑपरेशन में या उस ऑपरेशन के साथ हमारी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम स्टार की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि वो कम्यूटेटिव है तो कब कम्यूटेटिव होगी, जब ए स्टार बी जो होगा वो बी स्टार ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, मैं ए स्टार बी ऑपरेट करूं उसका आंसर, बी स्टार ए ऑपरेट करूं या कैलकुलेट करूं उसका आंसर सेम आएगा। यदि ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है किसमें, स्टार। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। देखिए स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो एलिमेंट्स को लेती है लेकिन एसोसिएटिव तीन को लेती है। कहने का मतलब ये है, हमने यदि इसमें तो मैंने ए एंड बी का जिक्र किया था, अब मैं इसमें ए एंड बी एंड सी तीन चीजों का जिक्र करूंगा, और ध्यान से देखना है कैसे। कहा यह जाता है कि यदि ए स्टार के, मैंने, देखो ध्यान से देखना, बी और सी को एक साथ ऑपरेट लिया है, उनके बीच में पहले ऑपरेशन लगाया, उसके बाद उसका ए के साथ लगाया। यदि ये इक्वल आ जाए, मैं अब इन दोनों में पहले लगाऊंगा और बाद में लगाऊंगा सी के साथ। यदि ऐसा हो जाए, मतलब कि मैंने केवल जगह चेंज की है, पहले इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया था, अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा रहा हूं, फिर इसके बीच में। यदि ऐसा होता है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो स्टार है किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है आइडेंटिटी। एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने लिया, लेट ए कोई एक एलिमेंट है, ए बी इज एन एलिमेंट, ए बी इज,
मैंने एक कोई एलिमेंट लिया है स्टूडेंट, यदि मैंने कोई एक एलिमेंट लिया तब देन इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ, ध्यान से देखिए, यदि मैं कोई एक एलिमेंट लूं ए, तब जो ये ई है इसको मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कहूंगा यदि मैं जब ए स्टार ई लगाऊं तब भी मेरा आंसर ए ही आए, और जब मैं ई स्टार ए लगाऊं तब भी मेरा आंसर ए ही आए। मतलब कि स्टूडेंट्स क्या है, एक ऐसा नंबर जिसके साथ मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं और मुझे सेम नंबर मिल जाता है, उस नंबर को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब आते हैं इनवर्स की बारी। ये तो हमारे आ गए, अब आते हैं हम इनवर्स। इनवर्स, यदि हम इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स में क्या है ये देख लेते हैं। देखिए मान के चले एक कोई एलिमेंट है, एक कोई एलिमेंट है, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट होगा बी, एक एलिमेंट ए है, उसके लिए हमने एक दूसरा एलिमेंट कहा है बी। हम बी को ए का इनवर्स तब कहेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इन, जो मेरा ए स्टार बी है वो इक्वल है ई के, ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, और इक्वल है बी स्टार ए के। यदि ऐसा होता है तो मैं कहता हूं कि मेरा जो बी है ये ए का इनवर्स है। ठीक है स्टूडेंट, हमें अच्छे से याद रखना है, ये इनवर्स निकालने का तरीका है। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट, इसने जेड प्लस पर डिफाइन किया हुआ है और हमें एक क्या ऑपरेशन दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल्स ए माइनस बी, ये दिया है। अब पूछा ये है जो ए स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स कि जब बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है वो बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह होगा। हमें जो हमारा सेट दिया गया है इसमें से दो एलिमेंट्स लेने हैं। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, लेट, यस लेट लिखे या फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सिंस 1 एंड 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, क्यों मुझे प्लस वाले नंबर लेने हैं। अब 1 और 2 जो मेरा जेड पॉजिटिव में है, भाई पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई है ना, तो मेरा है। चलिए इसका मतलब ये है यदि मैं इसके बीच में ऑपरेट करता हूँ 1 स्टार देन इक्वल्स टू में होगा 1 माइनस के 2 इक्वल्स टू में होगा -1, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है जेड पॉजिटिव में क्योंकि इसमें केवल प्लस की जाएंगी, माइनस की जाने वाली नहीं है। हेंस स्टार is not a binary
ऑपरेशन, ये स्टार है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये स्टार जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी जेड पॉजिटिव पर ही डिफाइन किया गया है और ए स्टार बी को दिया गया है ए बी। ए ये चलिए देखते हैं। अब एक बात है स्टूडेंट्स, मुझे लेने हैं प्लस वाले नंबर्स, पहली बात। दूसरी बात ये स्टार का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करना है। स्टार इसलिए डिफाइन किया गया कि दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब यदि मैं भाई कोई भी इंटीजर्स लेता हूँ, सपोज 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग एल्स, कुछ भी होगा, मल्टीप्लाई करके भी इंटीजर ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कोई भी नंबर, और दूसरी बात क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, प्लस प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही रहता है, तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब ये है सिंस फॉर ऑल A, B belongs to Z positive, we have AB belongs to Z positive। क्योंकि हर एक ए बी के लिए मैं जानता हूं कि जो ए बी होगा वो जेड पॉजिटिव में आएगा ही आएगा। भाई मैं 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 2 3 6 6 भी आएगा, 5 ले लूँ 5, कुछ भी एनीथिंग एल्स में कुछ भी लो जेड पॉजिटिव में आने वाला ही है। हेंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखते हैं। आर में दिया है ए स्टार बी जो है वो ए बी स्क्वायर। इस बार आर में डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अभी देखिए स्टूडेंट, आर का मतलब है जेड रियल नंबर्स। अब मैं यदि इस जेड कोई किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं तो भी आर में आएगा, यदि मैं स्क्वायर करके किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं वो भी आर में आएगा। तो लिखेंगे सिंस फॉर ऑल a, b belongs to R, we have b square belongs to R and ab square also belongs to R. Hence आप कोई नंबर लेके देख सकते हैं, इसमें से कुछ वो नहीं है। Hence star is a binary operation। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पार्ट था। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, जेड पॉजिटिव में डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल्स टू में ये देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें ए स्टार ए माइनस बी है, जेड पॉजिटिव में डिफाइन है, जो हमारे मॉडुलस है या जो हमारे मैग्नीट्यूड, हमारा जो ये मॉडुलस आता है, ये मोड लगता है, ये सब जानते हैं कि ये क्या करता है। ये एक्चुअल में सिंपल यदि मैं लैंग्वेज में बात करूं, ये नेगेटिव टर्म्स को, नेगेटिव जो हमारे इसके अंदर जो नंबर होते हैं उनको भी पॉजिटिव में बदल देता है। मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव रह ही नहीं सकता। और ये भी हम जानते हैं ये पॉजिटिव रहेगा। और हम इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीजर तो आएगा ही आएगा, भले वो प्लस का है या माइनस का है। यदि वो माइनस का आ रहा है तो ये मोड क्या करेगा, उसको प्लस बना देगा। यदि प्लस का आ रहा है तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इसके आंसर क्या आने वाले, प्लस के आने वाले हैं, वो भी इंटीजर आने वाले हैं। मतलब हम लिखेंगे सिंस फॉर ऑल a, b belongs to Z positive,
we have mod of A minus B belongs to Z positive, hence A star B belongs to Z positive. Therefore, star is a binary ऑपरेशन. इसका मतलब जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फिर उसमें दिया है जेड पॉजिटिव और ए स्टार बी इक्वल्स टू ए. जेड पॉजिटिव, अब एक और स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है ए और बी दोनों है जेड पॉजिटिव से, इसका मतलब है ए भी जेड पॉजिटिव में ही होगा. इसका मतलब ये है हमेशा आंसर जेड पॉजिटिव में ही आएगा. बस सिंस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, we have A star belongs to Z positive. Therefore, star is a binary operation. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे और पता लग गया होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है. स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. इसी के साथ थैंक यू.